ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैसिव मल्टीबैगर रिटर्न्स बड़े स्टॉक्स में नहीं बल्कि हिडन नैनो कैप स्टॉक्स में बनते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका हैदराबाद में मैसिव IT रिफर्बिशमेंट सेटअप है और दूसरी जो डायरेक्ट हेरिटेज ब्रिडल ज्वेलरी मार्केट को डोमिनेट कर रही है। चलिए दोस्तों, करते हैं इन 3 हिडन नैनो जेम्स का बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी रिफर्बिश्ड IT इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में काम करती है और पुराने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, क्रोम बुक्स, मॉनिटर्स और IT एक्सेसरीज को रिफर्बिश करके दोबारा बेचती है। कंपनी एंड टू एंड रिवर्स सप्लाई चेन मॉडल पर काम करती है, जहां यूज्ड IT एसेट्स को खरीदकर इन हाउस रिफर्बिश किया जाता है और फिर B2B व B2C कस्टमर्स को बेचा जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, वर्कस्टेशंस, क्रोम बुक्स, मॉनिटर्स और IT पेरिफेरल्स जैसे कीबोर्ड्स, माउस, रैम, SSD, HDD और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स शामिल है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा लैपटॉप से आता है, जबकि डेस्कटॉप्स और पेरिफेरल्स भी इम्पोर्टेंट योगदान देते हैं। कंपनी का रिफर्बिशमेंट यूनिट हैदराबाद में स्थित है, जहां टेस्टिंग, डेटा इरेजर, रिपेयर और क्वालिटी चेक की सुविधाएं उपलब्ध है। कंपनी 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी मौजूदगी रखती है। तो दोस्तों, रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती डिमांड, अफोर्डेबल प्राइसिंग और पैन इंडिया रीच कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं EPW इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 40% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। इस कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ की सबसे यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.4% का स्टेक है। FIs के पास 3.63% और DIs के पास 5.27% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है और ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़कर यूनिक ज्वेलरी कलेक्शंस तैयार करती है। इसके प्रोडक्ट्स में मेथोलॉजी इंस्पायर्ड, स्पिरिचुअल, नेचर इंस्पायर्ड, ब्रिडल और ट्रेडिशनल ज्वेलरी शामिल है। कंपनी मुख्य रूप से B2B मॉडल पर काम करती है, जहां होलसेलर्स, रिटेलर्स, बाउटिक्स और ज्वेलरी चेन्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई किए जाते हैं। इसका बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर आधारित है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम स्किल्ड IT साइंस और जॉब वर्कर्स द्वारा किया जाता है, जबकि डिजाइनिंग, CAD मॉडलिंग, फिनिशिंग और क्वालिटी कंट्रोल कंपनी खुद संभालती है। कंपनी का हेडक्वार्टर्स और फ्लैगशिप शोरूम अहमदाबाद में स्थित है। साथ ही एक नए ज्वेलरी स्टूडियो की स्थापना की जा रही है, जो डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट शोकेसिंग और क्लाइंट एंगेजमेंट का प्रमुख केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, कंपनी अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल B2B नेटवर्क को मजबूत करने के साथ लगातार नए हेरिटेज और ब्रिडल ज्वेलरी डिजाइन्स लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं SMR ज्वेल्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 65% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 65.7% का स्टेक है। FIs के पास 9.88% और DIs के पास 0.84% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस में काम करती है। कंपनी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के लिए हाई क्वालिटी अपैरल डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही वेयर हाउसिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा टॉप वियर कैटेगरी से आता है, जिसमें शर्ट्स, टॉप्स, टी-शर्ट्स और डेनियम शर्ट्स शामिल है। इसके अलावा ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, कुर्ता सेट्स, कुर्तीज, ड्रेसेस और जैकेट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी आउटराइट सेल मॉडल और PPMP मॉडल दोनों पर काम करती है। इसके तहत गारमेंट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेस ब्रांड्स
के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। हाल ही में कंपनी ने अपना खुद का फैशन ब्रांड 789 लॉन्च किया है, जिससे डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस में भी एंट्री हुई है। तो दोस्तों कंपनी की मुंबई यूनिट की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 लाख गारमेंट्स यूनिट्स है। साथ ही भारत के कई राज्यों में वेयर हाउसिंग नेटवर्क मौजूद है, जो फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.1% का स्टेक है। एफआईएस के पास 15.2% और डीआईएस के पास 2.82% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 हिडन नैनो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।